हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। चाहे आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछिए मुझे, मैं खुद उसको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोई भी एग्जामिनेशन को या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल रूल्स होने चाहिए जो आपको फॉलो करने चाहिए। मैं आज आपको ये बातें बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बैंकिंग के काफ़ी एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। उसी के साथ एसएससी के थ्रू मेरा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। उसी के साथ एमबीए की कैट भी दी थी मैंने, उसके थ्रू आईएम्स में भी सिलेक्शन हुआ था। तो यही जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो मैंने खुद ब खुद पर्सनली यूज़ किए हैं और उसके रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं। सबसे पहले आप चाहे जो भी स्टडी कर रहे हो उसके अंदर आपका 100% इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको उसके अलावा कोई भी और चीज़ के ऊपर फोकस नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक हफ्ता या एक महीने पढ़ाई कर रहे हो, बाद में फिर आप ब्रेक ले रहे हो 2 दिनों का या हफ्ते भर का, या कोई फैमिली फंक्शन है। ये कंटिन्यूटी या ये जो चेन है वो चेन आपको ब्रेक नहीं करनी है। आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। स्टडिंग शुड बी योर लाइफस्टाइल। आपको सुबह उठ के आप जो पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो वही आपको शाम तक रात तक वही करनी है। तो मिनिमम डेली का डेली 6 से 8 घंटे के आसपास, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, आपको पढ़ाई करनी है। बस 100% इन्वॉल्वमेंट दीजिए आपकी पढ़ाई में, डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक होगी। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ सेल्फ बिलीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यस, मुझ में वो कैपेबिलिटीज़ है कि मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। ईच एंड एवरी विनर या जो भी एस्पिरेंट्स आज सक्सेसफुल है, सबके सब कभी ना कभी बिगिनर थे। उनको भी ऐसा लगता था कि यार ये एग्ज़ाम बहुत टफ होती है, नहीं होगी मुझसे। सो इट्स बेटर कि जो भी सोसाइटी आपको जज कर रही है उनके जजमेंट पर आप भरोसा मत कीजिए। आप खुद को देखिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लॉन्ग रन में आपको एक एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, क्लियर करना है। इसलिए सेल्फ बिलीफ रखिए और बस पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के बारे में अगर मैं कुछ बोलता हूँ आपको, उसका मतलब यही होता है कि पढ़ाई के साथ आपको आपके बाकी एक्टिविटीज़ जो है उसको बैलेंस रखना है। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ हो गई या आपकी एक्सरसाइज हो गई। क्योंकि देखिए, अगर आप 6 से 8 घंटे एक जगह पर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप आपकी बॉडी को फटीग दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसको हार्म कर रहे हो। तो आपको एक्सरसाइज भी करनी है, उसके वजह से आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन होने वाली है। एक्सरसाइज के साथ ही साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, थोड़ा सा योगा कर सकते हो, या लेट इवनिंग्स में आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हो, खुद का पर्सनल टाइम भी निकाल सकते हो। तो ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखिए क्योंकि आपको 1 महीना या माइट भी 2-3 महीने पढ़ाई नहीं करनी है। आपको 1 साल से लेके 6 महीने से लेके 1 साल 2 साल तक पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप लंबी रेस के घोड़े हो, इसलिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड कीजिए और हर एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए ट्राई कीजिए। उसी के साथ आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उस एग्ज़ाम की नीड के ऊपर फोकस कीजिए कि एग्जामिनर को मुझसे कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए, रादर देन द सिलेबस। काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो बस सिलेबस के ऊपर फोकस करते हैं और सिलेबस के सब पॉइंट्स कवर कर लिए, उन्हें लगता है कि हाँ यार एग्ज़ाम आप हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। आपको नीड देखना होगा कि अगर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो किस लेवल के आ रहे हैं। एग्जामिनर को क्या चाहिए कि हमें क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा सॉल्व करने के लिए क्यों क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो नीड को एक बार समझिए कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है एग्जामिनेशंस का, एग्जाम पैटर्न का या पेपर पैटर्न का। तो अगर आपने ये नीड को एक बार एनालाइज कर लिया और समझ लिया तो आप वेरी इजीली एक गेस कर सकते हो कि आने वाला पेपर का लेवल क्या है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आपको एक रूल पता होगा, 80-20 का रूल पता होगा कि जो भी आप 20% एक्शंस करते हो या जो भी आपके 20% एफर्ट्स होते हैं उसमें से 80% ऑफ योर टोटल आउटकम आता है। इसका मतलब
आप अगर 20% सिलेबस कवर करते हो उसमें से 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रूल ध्यान रखिए, आपको सिर्फ पहले का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% सिलेबस को परफेक्ट कीजिए, उसके हाई लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिए, चाहे जो भी हो, उसमें से 80% आपको मार्क्स आने वाले हैं। और फिर ये 20% कवर करने के बाद में जो रिमेनिंग 80% सिलेबस है उसके ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स की बात करता हूँ तो ऐसे क्वांट में या लॉजिक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस है या ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो डेफिनेटली हर एक प्रीलिम्स में आते ही है। अगर आप ये टाइप के टॉपिक्स को आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली आपकी हर एक प्रीलिम्स वेरी इजीली वेरी स्मूथली क्लियर हो जाएगी। और सेम अप्लाइज फॉर मेंस ऑल्सो। तो ये 80-20 का रूल हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मोटिवेशन की कमी है। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था, मोटिवेशन हमेशा दो टाइप्स का होता है, एक तो एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल आप वीडियोस देख के ले सकते हो, कोई मोटिवेशनल कोट्स देख सकते हो आप, उससे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल ही जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरनल। एक्सटर्नल वाला तो 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते में वैनिश होने वाला है। उससे आपको कंटिन्यूटी मोटिवेशन का सोर्स नहीं है वो। जो आपका इंटरनल मोटिवेशन है या इटर्नल मोटिवेशन है कि आपको आपके फैमिली के लिए कुछ करना है, आपको खुद के लिए करना है, मुझे सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट चाहिए, या मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना और मुझे खुद को प्रूव करना है सोसाइटी के अगेंस्ट। अगर ऐसा आपका इंटरनल मोटिवेशन है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको कभी परेशानी भी नहीं होगी पढ़ाई में, और कभी आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि यार मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है। तो ट्राई कीजिए, एक वो रीज़न ढूंढ के निकालिए कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, और वो एक रीज़न विल बी मोर देन सफिशिएंट आपको पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखने के लिए। अभी हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये प्रिंसिपल के बारे में, ये रूल के बारे में। आपने सुना होगा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? माइंडसेट बस इतनी सी बात है कि आप खुद को क्या मानते हो खुद के नज़र में। मतलब अगर आपको लगता है कि यार एक कोई भी एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम मुझसे क्रैक नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत से न्यू एस्पिरेंट्स ऐड होते हैं, बाद में जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी तो है कंपटीशन में, उनसे मैं कैसे पास करूँगा, या उनको कैसे मैं ये उनसे बेहतर कैसे परफॉर्म करूँगा। अगर ये आपका माइंडसेट है ना तो नहीं होगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आपका चाहे जो भी माइंडसेट हो बस उसको कन्वर्ट कीजिए और वॉरियर माइंडसेट में डालिए। जो भी होगा देखा जाएगा, आप आपका 100% दीजिए। कोई भी ऐसा एक सिंगल पॉइंट भी नहीं होना चाहिए जो कि आपको नहीं आएगा सिलेबस में। जितने भी टॉपिक्स हैं ठीक से कवर कीजिए। जो भी लेवल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है आने दो। आप वॉरियर हो, आप लड़ने वाले हो, आपका काम ही है लड़ना। आप लड़ो, एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली क्रैक होगी। तो ये थे कुछ 6 से 7 रूल्स जो कि मैंने देखे हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे और एस्पिरेंट्स हैं जो कि ऑफिसर्स है, कोई के क्लरिकल लेवल में है, एसएससी में है, बैंकिंग में है, कुछ आरबीआई में भी है। तो उनसे अगर आपको कंसल्ट करना है, काउंसिल करना है, आपके डाउट्स क्लियर करने हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो। अगर मुझसे भी कोई क्वेश्चन है आपका, चाहे वो कोई भी सिली डाउट हो या काफ़ी मेजर इशू हो, आप बात कर सकते हो। आप मुझे मैसेज कर दीजिए ग्रुप पर, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, और काफ़ी वीडियोज़ है मेरे चैनल पर, आप वो भी देख सकते हो। अच्छी सी पढ़ाई कीजिए, चाहे जो भी हो। मैं हूँ यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सब डाउट्स मैं क्लियर करूँगा फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।